प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे कल्याणकामी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, खूब मालिक ने लड़ी चलाई हुई है भक्तों के आंतरिक दिव्य गुणों की। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कड़ी रोज जोड़ देती है मेरे प्रभु। और कितनी सुंदर उसके अंतःकरण की लड़ी बन रही है। भले आप अपने गले के हार को नेकलेस कहे, लेकिन ये जो भक्तों की गुणों का हार बन रहा है, यही हमें चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान को बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा। संसार में आप भली प्रकार निहार रहे हैं, गुण ही गुण भरे हुए हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कलयुग में रजोगुण का बोलबाला होता है। सत्वगुण भी अपना नाम बताता रहता है, रजोगुण भी तमोगुण भी अपना नाम बताता रहता है। सत्वगुण बेचारा भला मानस बन के चुप रहता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि मैं दिन ब दिन कम होता जा रहा हूं, मेरी कीमत रजोगुण घटाता चला जा रहा है, मुझे अपनाने वाले, मेरी कदर जानने वाले बहुत कम हो रहे हैं। भगवान की सृष्टि, भगवान की मर्जी। हमें तो प्रभु ने बहुत ही अच्छा अवसर दिया। हम बड़े ही कृतज्ञ हैं अपने इष्टदेव भगवान कृष्ण के, बड़े कृतज्ञ। यथार्थ रूप में भगवान कृष्ण की वैल्यू वही जानेगा जो गीता का पुजारी होगा, गीता का प्रेमी होगा, नहीं गीता को अपनाने वाला होगा। बाकी तो व्यर्थ की बातें इधर उधर की करके अपने अनमोल जिंदगी के दिन तबाह कर लेंगे। जो भगवान पे कटाक्ष करते गए, उनके अपने दिन बड़े बुरे आए होते हैं। और महाराज जी को सही समझिएगा कौन? जो भगवान को जगत गुरु के नाते से जानकर उनकी इस असलियत को पहचान करेगा। और असलियत को पहचान कौन करेगा? मैं करवाऊंगा? बिल्कुल नहीं, झूठ। जिसको वो खुद करवाएंगे। सो जाने जिसे आप जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। कोई महात्मा, कोई संत, कोई भगवान जी का भक्त नहीं करवा सकता जब तक कि उनका इशारा ना हो। वो खुद ही फरमाती है, दरअसल होती गए उन्हीं की दात, उन्हीं की बख्शिश। तो भगवान की बड़ी बख्शिश है मेरे देवियों, बड़ी बख्शिश। इतना ज्ञान और आप में उत्साह, ये श्रद्धा, ये लगनता, ये शौक, ये सब भगवान ने बख्शा है आपको। वरना गृहस्थी तो थक जाता है, चूर हो जाता है। आजकल गृहस्थ आश्रम तो बना हुआ है, क्या शब्द लगाऊं, खुशी को चूसने वाला कीड़ा है ये कीड़ा गृहस्थ आश्रम, जो खुशी को चूस लेता है, सेहत को चूस लेता है। और अंग्रेजी अगर बक बक करूं तो हमारी चार्म ऑफ लाइफ रहने ही नहीं देता। नो चार्म ऑफ लाइफ, खत्म करके रख देता है। और भगवान की आप पे बड़ी कृपा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि हमें लगातार एक लंबे समय से भगवान जी ये वाणी सुना रही गए।
कितना मेरा मन गदगद होता है कि इतनी गीता सुनाने के बाद आप जानती हैं भगवान जी ने क्या कहा। मैं फिर किस मर्ज की दवा हूं अगर बताओ नहीं तो। देखिए भगवान जी ने क्या कहा गीता सुनाने के बाद, सिवाय नारायण के और कौन कहेगा। ये महाराज जी को शोभा देता है ना कि इतना सुनाने के बाद ये कहे, सिखाया तुझे भारत है पाक बात। तू पवित्र हृदय है ना, तू मेरे प्रति श्रद्धा रखता है ना। क्या शब्द कमाल का लगाया, पाक बात। गीता किनको भगवान सिखाएंगे? जो अंतःकरण के द्वारा शुद्ध होंगे, गंदी वृत्तियों वालों को नहीं, मलिन अंतःकरण वालों को नहीं, पवित्र शुद्ध निर्मल अंतःकरण वालों के लिए भगवान कहेंगे तो आपके बड़े अच्छे भाग। वरना भगवान आपको चुन के यहां न लाते। श्री भगवान वाच, सिखाया तुझे भारत है पाक बाज। क्या सिखाया? ये इल्मों का इल्म और राजों का राज। लो एक पंक्ति में बता दिया मैंने भगवान से। हमने क्या सीखा? भगवान क्या बता रहे हैं गीता जी के अंदर? इल्मों का इल्म। इल्मों का इल्म, इसका एक शब्द क्या है? ब्रह्म विद्या। इसको हम बोलेंगे ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या। अच्छा, और राजों का राज, इससे बढ़ के राज था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। कितना चोटी का राज, चोटी का सीक्रेट, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाए। इससे बढ़ के सीक्रेट क्या हो सकता है? खुद कह रही है हमारी सोनी सरकार, सिखाया तुझे भारत है पाक बात, ये इल्मों का इल्म और राजों का राज। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अरे सुन, हमारे सरताज कह रही है, हमारे जगत गुरु कह रही है, ये जो राजों का राज और ज्ञानों का ज्ञान है, ये भगवान जी ने हमें बख्शा। इसका प्रभाव, तो हर एक चीज का प्रभाव होता है, अच्छा या बुरा, शुद्ध या अशुद्ध, पाक या नापाक। भगवान खुद कहती है, क्या सिखाया तुझे मैंने है पाक बात, ये इल्मों का इल्म और राजों का राज। जो समझे इसे साहिबे होशो, पराई से अपने सुबुक दोषो। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये गीता में पहली बार कहा, पहली बार। जो समझे इसे साहिबे होश, साहिब मैंने ऊंचा, होश मैंने बुद्धि। जो इसको सुनेगा, अपनाएगा, उसकी बुद्धि बड़ी ऊंची हो जाएगी। साहब का मतलब होता है ऊंचा। किसी को आदर देना हो तो हम बोलते हैं साहब, साहब मैंने आप बहुत ऊंची है। लोग तो धन द्वारा लेता है ना, या किसी के पास बड़ी पदवी है तो उसके साहब। भगवान कहते हैं ये किस रूप में साहब? जिसके पास ज्ञान है। नहीं, जिसके पास ये राजों का राज है, उसे प्रभु साहिब कह रहे हैं। जो समझे इसे साहिब होश, होश मैंने बुद्धि, उसकी बुद्धि बड़ी विकसित हो जाएगी। अच्छी बुद्धि, विकसित बुद्धि वाले को मेधावी बोलते हैं अपनी राष्ट्रभाषा में। मेधावी, बहुत मेधावी है, अर्थात वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प ब्रेन। अच्छा, वेरी कैपेबल, उसको हमारे प्रभु कह रहे हैं साहिबे होश। और आगे तो कमाल कर दिया, जो समझे इसे साहिबे होश हो, फराइज से अपने सुबुक दोष हो। सारे अपने कर्तव्य करके जाएगा। कर्तव्य इस संसार संबंधी और परलोक संबंधी। दुनिया इस संसार संबंधी नहीं फर्ज पूरे कर रही तो परलोक क्या खाक करके जाएगी। यहां के कर्तव्य भी रह जाते हैं, अरमान लेके मरती हैं। और हमारे सरताज, हमारे जगत गुरु क्या कह रही है? फराइज से अपने सुबुक दोष हो, सब अपने कर्तव्य पूरे। सुबुक दोष होता है कृत्य, कृत्य, कृत्य। पहले तो हिंदी में कृत लिखिए, फिर कृत्य आधा तार या, जिसके लिए हम उत्पन्न किए गए थे वो पूरे करके जा रहे हैं। कृत्य, कृत्य, हाँ, डन विच शुड बी डन।
दैट हैज टू बी डन। क्या शब्द लगाया मेरे प्रभु ने, कृत्य कृत्य। इसी को उर्दू का शायर कहता है, बताए खाक के पुतले के दुनिया में क्या क्या है, गरज जिसके लिए आया उसे पूरा क्या क्या है। जिसके लिए प्रभु ने हमें भेजा वो पूरे करके चला जाता है। कौन? गीता का प्रेमी, गीता को अपनाने वाला, गीता की ब्रह्म विद्या को अपने जीवन में उतारने वाला, जो समझे इसे, ये नहीं कहा जो पढ़े इसे, ये नहीं कहा जो सुने इसे। देखो सर, भगवान का शब्द चुना हुआ क्या लिखा है। बहुत सोचता रहा हूं मेरे दिव्य इसके ऊपर। भगवान कहते थे जो समझे इसे ना कर, जो पढ़े इसे, जो सुने इसे, जो समझे इसे। जो इसी समझना कुछ और है, सुनना कुछ और है, पढ़ना कुछ और है। जो समझे इसे, जो इसे अंडरस्टैंड कर ले। और मेरे स्वामी जी कहा करते, अंडरस्टैंड कौन करेगा? जो स्टैंड अंडर हो जाए। स्टैंड अंडर, जैसे अब आप स्टैंड अंडर है, बताने वाले की विनम्रता दिखा रहे हैं, झुके हुए हैं, आजी दिखा रहे हैं। स्टैंड अंडर, बिल्कुल विनम्र हो गए। जैसे मैंने कहा, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता, भरी सुराही उस खाली गिलास को भर देती है जब गिलास अपनी विनम्रता प्रकट करता है। तो समझे, इस बात को ले लेना, जो समझे इसे। केवल जो ये कहा करते हैं पढ़ने से बढ़िया हो जाएगा कल्याण, नहीं, भगवान नहीं मानते। सुनने से हो जाएगा कल्याण, भगवान नहीं मानता। जो समझे इसे, साहिबे होश हो, उसकी बुद्धि का बड़ा अच्छा विकास हो जाएगा, उसकी बुद्धि खुल जाएगी और सारे अपने लोक परलोक संबंधी कर्तव्य कर्मों को पूरा करके जाएगा। सुनिए जरा बाबा, ये कौन सा अध्याय है? 15वें अध्याय का अंतिम 20वां श्लोक। 15वें अध्याय का अंतिम 20वां श्लोक। कितना सुंदर भगवान कह रही है, सिखाया तुझे भारत है पाकबाज। शर्त लिखिए, आप नियत के साफ है, आपका अंतःकरण निर्मल है। इसलिए तो भगवान रोकते हैं जो नियत के साथ नहीं, जो गुनी है उनको आप ना बताया करें, उनको साथ भी ना लाया करें। ए मां की बेटियों, उसका हाथ अपनी बगल में दबा करके आएगा तो बड़ा पसीना होता है, क्यों बगल में दबाती हो? तो ले करके खिंच के ले आएंगे, एक बार तो चलना है, एक बार चल। क्या इस तरह काम बन जाएगा आपका? या अपनी नई नई भाभी को ले आती है, ले भाभी क्या जाने, भाभी तो सजना धजना मेकअप करना है और अपने पिंजरे में एक चूहे को फंसाना है, बस। वो ये बात समझेगी नहीं। आप किसी भी मित्र को यहां ना लाया करें, वो मित्र वहीं तक है, लेने देने और रस्मो रिवाज के पूरा करवाने में। क्योंकि यहां कौन इनवाइटेड है? क्या कहा मेरे भगवान ने? पाकबाज। जो अंतःकरण की सफा है वो आपके कहे बिना भगवान से निमंत्रण पत्र लेके आएंगे। मेरे प्रभु ने निमंत्रण पत्र देती है, अर्थात अंदर से प्रेरणा देती है, जैसे आप उन्हीं द्वारा प्रेरित हुए हुए तशरीफ ला रहे हैं। आप ये कहा ना मैं अपनी तरफ से आ रही हूं, बिल्कुल आप झूठ बोलेंगी। भगवान जी की ओर से दिव्य प्रेरणा का पत्र लेके आए, प्रवेश पत्र भगवान ने दिया। प्रवेश पत्र बोलते एंट्री कार्ड। यहां आने का एंट्री कार्ड ऐरा गैरा कोई नहीं दे सकता, या की सोसाइटी या सभा नहीं दे सकती, उनमें इतनी ताकत कहां। ये तो भगवान ने प्रेरणा के दी है आपको। वाह, तभी आप तशरीफ लाती हैं यहां, तभी आपका दिल करता है। किन को प्रेरणा देती हैं? जो अंतःकरण के साफ है, अंतःकरण के निर्मल है, जिन्हें पिछले जन्मों में शुभ कर्म कर रखे हैं। प्लस कहीं पढ़ा आपने चोटी का सत्संग या लगातार सत्संग किनको मिलता है? जिन्होंने पिछले जन्म में शुभ कर्म कर रखे हैं, प्लस महापुरुषों की दुआएं ले रखी है। ये दो गुण जिसमें हो उनको लगातार सत्संग मिलता है। पिछले जन्म में शुभ कर्म किए हो और रब दे प्यारों की दुआएं ली ही हो, शुभ भावनाएं ली ही हो, उनको ये लगातार सत्संग। फिर गीता जी का सत्संग जो शास्त्रों में शिरोमणि मानी जाती है, शास्त्रों में शिरोमणि गीता जी, बहुत चोटी का महाशास्त्र, सबका घर पूरा कर देता है। चाहे कर्मयोगी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो और चाहे ज्ञान मार्गी हो, सबका घर पूरा किया। तो ये निर्मल अंतःकरण वालों का है। मेरे से पूछो ना,
निर्मल अंतःकरण वाले कौन होती हैं? कोई ऐसी बात नहीं जो व्यास जी ने क्लियर ना की हो। मेरा धर्म है प्रकाश डाल के आपको समझाते जाना, सब कुछ बता रखा है, सब कुछ। निर्मल अंतःकरण वाले कौन है? ध्यान से सुनना जरा, एकाग्रता से। जिनके दिन प्रतिदिन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये पांचों घटते चले जा रहे हैं। वाह, कम होते चले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं अपनी राष्ट्रभाषा में उद्वेग। काम का उद्वेग कम हो रहा है। कितना उद्वेग आता, आदमी अंधा हो जाता है, बुद्धि मारी जाती है काम में, क्रोध में भी, मोह में भी, लोभ में भी, अहंकार में भी। इनका हमला कहां है? बुद्धि के ऊपर। और बुद्धि में समझ ही नहीं आती। जब हम कर गुजरती हैं काम में या क्रोध में, बाद में रोती हैं। पहले हमारी समझ मार लेती है, जब हम कर गुजरते हैं बाद में रोते हैं, मैंने बहुत बुरा किया, ये नहीं करना था, पर आप तो कर गुजरे। इसलिए कहा जाता सियाना वो जो क्रोध आए प्रकट ना करे, पी जाए, पर वो तो वेग होता है बड़ा जोर का। काम का वेग होता है, लोभ का वेग होता है, मोह का वेग होता है। चट लेना, चुम लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। बाद में क्या जल्दी बनी गई, ये मैंने क्या किया। आदमी जब मोह में आ जाएगा आप से बाहर हो जाएगा। और बाद में क्या ये बच्चों वाला हाल था, इतनी मेरी बड़ी उम्र हो गई, मैं क्या करता रहा। ये उस समय नहीं, बाद में ये आदमी पर अहंकार में भी यही हाल है। तो बच्चे, अगर ये दिन ब दिन पांचों कम होते जा रहे हैं तो आप पाकबाज हैं, अंतःकरण से निर्मल होते जा रहे हैं। देख लीजिए जरा, बड़े क्लियर से एकाग्र रहिएगा। आप अपने साथ बड़ी भलाई कर रही हैं अगर अंतःकरण से निर्मल होते जा रही है। अंतःकरण से अगर निर्मल हो रही है अर्थात काम क्रोध कम होते जा रहे हैं। कहा ये मेरे भगवान का सत्संग है, ये मेरे प्रभु का, गीता जी का सत्संग है। क्या काम घटता जा रहा है? अच्छा, काम क्रोध कम होता जा रहा है, मोह, लोभ, अहंकार ये पांचों कम होती जा रही हैं। फिर आपका अंतःकरण निर्मल होता जा रहा होगा। फिर आप दिन ब दिन और भी साफ, और भी पाक, निर्मल। अगर नहीं तो अपने साथ भलाई करो, दिन प्रतिदिन इनको कम करो, वरना सत्संग आपको भाएगा नहीं, आपको सत्संग अच्छा ही लगेगा। खासकर ये गीता जी का सत्संग में आने का आपका चित्त ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो नहीं आने देंगे, विक्षेपता बनी रहेगी। देखिए, पाकबाज कह के भगवान ने बड़ी भारी चेतावनी दी है। सिखाया तुझे भारत है पाकबाज। ये पाकबाज, ये तू निर्मल अंतःकरण वाला है ना, इसलिए बादशाही तो गदगद होती है। इसी भाव को मैं मुकाबला करता रहता हूं ना अनुभवी महापुरुषों के साथ, कि इसी अवस्था को किसी और भगवान के प्यारे ने क्या कहा, बादशाही से और शब्दों में कहती है, घर बैठिया रब मिली जे नियत होवी रास शब्द लगा दिया। अगर तू नियतन पवित्र है, नियतन उज्जवल है, तो तुझे कई धक्के खाने की जरूरत नहीं, परमात्मा के दिव्य दर्शन तुझे उसी जगह हो जाएंगे। बात तो सारी निर्मल हृदय की है, निर्मल मन की है। मेरे देवियों, क्या प्यारे शब्द है, घर बैठिया रब मिली ये नियत होवी रास। नियत हियर मीन्स फीलिंग, इफ यू हैव गॉट गुड फीलिंग। नियत मैंने भावना, मेरी बेटी, नियत उर्दू का शब्द है, भावना। अगर तेरी भावना शुद्ध है, मैंने कई बार कहा अपना वैदिक धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। हम भावना के आधार पर क्रिया करते हैं, भावना शुद्ध, क्रिया भी शुद्ध। और अगर भावना अशुद्ध है और क्रिया बार में शुद्ध नजर आती है तो वो शुद्ध नहीं है। क्या कहा बाबा? अगर भावना आपकी अशुद्ध है और क्रिया शुद्ध नजर आती है तो वो शुद्ध नहीं माना जाता। अगर यही ब्राह्मण मंदिर में बैठे हुए रामायण पढ़ रही हैं, हाँ, और उनकी तनख्वाह बनाई बैठी है या नजरें चढ़ापे पर आए, फिर उसका पुण्य नहीं होगा, है। क्योंकि रामायण तो भगवान के लिए सुनाई जानी चाहिए, उसके प्रेम में भर के। लेकिन नजरें अगर पानी पदार्थों पर है तो फिर वो नियत में फर्क पड़ गया, नियत में अंतर हो गया। पता नहीं वो कब समय आएगा जब धर्म स्थानों में जो हम बिठाते हैं पाठ के लिए, उनका सारे खर्चे का प्रबंध कर ले कि पंडित जी आप इसमें गुम होकर हमें बताइए, इसमें गुम हो जाओ, इसकी असलियत को जानो, इसके राज को जानो और वो राज हमें बताओ। उनको बेचारे को चिंताएं लगी रहती हैं, फिक्र लगे रहती हैं, एकाग्र उनका मन होता ही नहीं। तो क्या उसकी गहराई में जाएंगे और क्या आपको बताएंगे? जाने कह गए
जिस दूध को 2-3-4 घंटे आप काटते ही नहीं तो मलाई क्या आएगी? काट के उसके अंदर जो पानी का तत्व है वो कम हो जाए, फिर ऊपर मलाई जमेगी। इस तरह जो रब दा प्यारा अपने आप को कारेगा नहीं, अपने आप को तपस्वी नहीं बनाएगा, एकाग्र नहीं बनाएगा, निर्मल नहीं होगा, रब दा राज पा ही नहीं सकता। रब को चोटी का ज्ञान की मलाई उसके ऊपर आ ही नहीं सकती। आपने 15-20 मिनट दूध गर्म किया है, बस इसमें मलाई नहीं आ सकती जब तक कि लगातार काढ़ा ना जाए। सज्जनों, हमारी स्त्री क्या कह रही है? सिखाया तुझे भारत है पाकबाज। क्या सिखाया भगवान ने हमें? लगातार वो सिखा रहेंगे, सिखाएंगे तो प्रभु। ये इल्मों का इल्म और राजों का राज। इल्मों का इल्म, जितनी दुनिया में विद्याएं हो सकती है उसकी शिरोमणि विद्या, दी सुप्रीम नॉलेज जो भगवान ने मुझे और आपको प्रदान की, और चोटी का राज, चोटी का भेद, चोटी का रॉयल सीक्रेट जो प्रभु ने हमें बख्शा। जो समझे इसे साहिबे होश हो। आप देखते रहे, मैं समझ रहा हूं ना, मेरी समझ में आ रहा है। भले मैं नारी हूं, भले मैं जिम्मेवारी में हूं, भले मेरी बुद्धि का इतना विकास नहीं है। कमली आपकी जाति कमली हो गई। बुद्धि का विकास करना था, आपकी कमली रमली जाति बाला का विकास करके फैला के आती है। बाजारों में बाल भी बुद्धि तो नहीं फैला सकी, कम से कम बालों की छतरी तो बना लूं। कमली, बिल्कुल कमली। हालांकि अकल का विकास करना था, नारियों का विकास होना था। आप बालों को यूं खोल खोल के आ गए। आहा, ये तो हमारे वक्त बड़ी गंदी चिन्ह होता था। जो विधवा हो जाती थी वो बालों को यूं खोलती थी। आजकल फिर किसको क्या क्या कहे? क्या बना हुआ? विकास तो बुद्धि का होना चाहिए, नाड़ियों का होना चाहिए, पर वो तब हो जब हमारी नाड़ियां और बुद्धि परमात्मा में लगे, तब विकास होता है। आप पूछेंगे कैसे? जब सब कुछ छोड़ करके एक परमात्मा का चिंतन किया जाए तो उसके गुण स्पर्श करती हैं सोचने वाले को, उसका विकास होता है। ये कोई बताता ही नहीं। अगर सब कुछ और चिंता ना करें, मां का बाप का, वो बुद्धि में खत्म होती जाएगी। मां के बारे में सोचेंगे बुद्धि कैसी होती है, बहन के बारे में सोचे बुद्धि कैसी होती है, कैसा अपन वो करती हैं, भाई के बारे में, भाभी के बारे में, पति के बारे में सोचे। इन सारों का रिएक्शन पड़ता है नाड़ियों पर और नाड़ियां संकुचित हो जाती है। और जब एक अपने इष्टदेव जी का चिंतन किया, बाकी सब हटा दिया और बार बार चिंतन किया, तो उन्हीं के गुण आपको स्पर्श करके नाड़ियों को खोल देती। आपकी नाड़ियां खुलेगी। जैसे कई बार आपके सिर के बाल जो है किसी विशेष कारण से आपस में गुंजल जाती हैं, तो फिर आप दही या पुरानी लस्सी ले करके उसे खोलती, कोई ऐसी चीज डालती है कि बाल गुंजल गए उसको खोले, ताकि एक एक बाल अलग अलग हो जाए। तो बुद्धि खुलती भी भगवान की चिंतन से है। यह अपना भी तजर्बा है और आप सबका तजर्बा है। इसलिए परमात्मा गीता जी में एक नहीं अनेक बार कहती है, सदा मेरा पेहम, और लगातार का प्रेम का मतलब लगातार, विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली, कि मैंने भगवान का चिंतन करना है, इन मरने वालों का चिंतन नहीं करना। शाबाश, ये हमें मीरा सिखा गई। बहुत बड़ा उपकार है क्या मतवाली मीरा का। उस पति को मैं क्या करूं जो जम्मे थे मर जाए, मीरा मरेगी सांवरिया, मारा चूरिया अमर हो जाए। मैं जन्मने मरने वाले को नहीं याद करती ना। बड़ी गजब की सूझबूझ है मीरा जी की, बड़ी गजब की सूझ, बड़ी कमाल की सूझबूझ। वैसे पातशाही ने भी अकल तो दी है, अगर कोई अकल ले ले तो। एक को सिमरियो नानका जो जाल थल रिया समाए, दूजा काहे सिमरिये जो जम्मे ते मर जा। क्या कमाल की दलील है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कि उसका चिंतन ही क्या करें। मेरे पर तो बहुत फिट बैठ गई है ये बात, जब भगवान ने ये दो शब्द कह दिए, अनित्यम असुख, कि ये तो अनित्य है और दुखदाई है। परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा आपके मनों में ये बात बैठ जाए, फिर इनका चिंतन खत्म है, फिर इनका चिंतन नहीं होगा। और दुनिया वाले एक नहीं अनेक जन्म ले लेके इसी पे फिदा होते रहते हैं। दुनिया में दो प्रकार के भगत, जहान के भगत, भगवान के भगत, सारे बाकी भगत इसी में आ गए। दुनिया में मोटे तौर पर दो प्रकार के भगत, जहान के भगत, भगवान के भगत। जहान अब कई शाखों में बटा हुआ है,
कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, पदवियों में, राग में, द्वेष में, भक्तों के आगे किस्में हो गई। जैसे ब्राह्मणों की कई सब कास्ट है, क्षत्रियों कई सब कास्ट है, वैसे तो 4 जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर आगे मां के पुत्रों ने शाखाएं बना ली। हाँ, कितनी शाखाएं, ये छाबड़ा, ये अरोड़ा, ये सुनारा, मुझे तो आती नहीं है, हालांकि ये सारे क्षत्रिय हैं। और आगे कितनी हमने बना ली हैं। और ब्राह्मण जातियों में भी 16 जातियां, क्षत्रिय में भी शायद 21 या 22 जातियां हैं। शाबाश है, यानी कि क्षत्रिय सब कास्ट। जैसे एक ही वृक्ष होता है, कितनी शाखाएं उसकी फूट जाती हैं, कितनी शाखाएं। ना जी, ना 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 ना, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं तो अरोड़ा हूं। तो अरोड़ा कहां से आया? अरोड़ा कहां से निकला? अरोड़ा ये उसी की जाति, उसी की सब ब्रांच है। अच्छा ना जी, मैं तो चावला हूं, चावला। तो ये चावल का खेतों से आए, धान से निकले अबार। ये क्षत्रिय की एक हमने छोटी जाति बना ली, क्षत्रिय की ब्रांच बना ली। दीज आर ऑल ब्रांचेस, यानी सब कास्ट अंग्रेजी बोलती हैं, दीज आर ऑल सब कास्ट। वरना मोटे तौर पर तो कंचन कामनी की कामनी होती, इन्हीं की पुजारी होती है। हम और भी मोटे तौर पर रहे थे 2 प्रकार के भगत, भगवान के भगत, जहान के भगत। जहान के भगत होते हैं कंचन में, कामनी में, किजार में, जन में, जमीन में। और इनका परिणाम फसाद की जड़ 3, ये सबको पता है, फिर भी नहीं छूटता। फसाद की जड़ 3, जर, जन या जमीन, ये तीनों फसाद की जड़ है। इसी आधार पर बड़े बड़े जंग हुए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, बड़े बड़े कत्ल हुए, टुकड़े कर दिए गए, इन 3 बातों को लेकर। जर धन के लिए, औरतों के लिए और जमीनों के लिए। फसाद की जड़ 3, जर, जन, जमीन। जो लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, कत्ल होती हैं, इन तीनों में से एक होगा कोई ना कोई, और वो बात बहुत बढ़ जाती है। इन्हीं का चिंतन, लेकिन आप कल्याण का भी है। सब मेरी दीदियां कल्याण करना चाहती हैं। हाँ, जहान का चिंतन छोड़ देना होगा, ये समझते हुए इसके चिंतन करके मुझे मिलेगा क्या? जिसकी हर चीज के ऊपर काल मंडरा रहा है, जिसकी हर चीज पर काल मंडरा रहा है। एक बार हम लोग सर्दियों की बाहर थी, दूसरी तीसरी मंजिल पर खड़े थे, जब बैठे थे शायद, तो एक हेलीकॉप्टर आया, तो उसने 3 या 4 चक्कर मंदिर के ऊपर लगाए। कहते हम कुछ हैरान हुए, जानबूझ के मंदिर के ऊपर दूर भी लगा रखी होगी, 1 चक्कर दिया, फिर घूम के दोबारा चक्कर दिया, फिर तीसरा चक्कर दिया। बाद में हमें पत्र लिखा, मैं मंदिर की परिक्रमा करके जम्मू पहुंच गया हूं। आहा, मैंने मंदिर की परिक्रमा की थी। बाबा जी आपने देखा था? हमने नहीं, बल्कि अनेकों ने देखा। ये उसकी क्या होती है? परिक्रमा करके, मैं प्रणाम करके वहां से आया था। गुड। तो हम लोग जो कल्याणकामी है, हाँ, एक ही की परिक्रमा करेंगे, भगवान की, जहान की नहीं। बेटे एक की परिक्रमा करेंगे, भगवान की। ये मन को समझा लो कि मैंने क्या, जो चीजें जा रही हैं उनकी लिए। जैसे हम समझाई बैठे अपने मन को, बहुत अच्छे से समझ गया, शाबाश इस मन के, अगणित बार शाबाश, कि ये बात इसकी बुद्धि से मन में उतर गई। पहले बुद्धि में बात बैठती है, फिर मन में। पहले श्रीमान जी कोई चीज समझेंगे, फिर तेरे पास आके समझाएंगे, सुन सुन मैं तुझे बतलाऊं, मैं समझ आया हूं। तो पहले ये स्टेशन समझता है, ये जंक्शन है, और बाकी जितने भी ये हमारे छोटे बड़े स्टेशन है, पर जंक्शन ये है, बुद्धि हमारे शरीर का जंक्शन है। पहले इसको समझा दो, फिर ये बाहर के 10 अंग भी समझ आएंगे और मन भी समझ आएगा। 11 बाद में समझेंगे, पहले बुद्धि समझ जाए। अच्छा जी, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने 11 कहा। नहीं, 11 नहीं, 3 और भी मिलाओ, 11 3 14, जो कि अंतःकरण में 4 होती हैं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। इन चारों को मिला के बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। बुद्धि समझ गए, 3 अंदर वाले समझ गए, और 10 बाहर वाले समझ गए, 13 समझ गए, 10 अंग तो बाहर है, अगर एक बुद्धि के समझ आ गई। चूंकि जंक्शन है ये। सजनों, ध्यान के साथ मेरी देवियों,
परमात्मा करे आपकी समझ में आ जाए, और मन इनका समझ तो तब आए ना जब इनका चिंतन न हो, जब इनका चिंतन न हो। लड़का पढ़ता रहे या नहीं, 6 महीने के बाद आपके पास प्रोग्रेस कार्ड आता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास आती है, आपके दस्तखत होती है, आप देख सकती हैं कि बच्चा क्या करता रहा है, ये उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। शाबाश। इसी तरह हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, हम रोज सत्संग में आती है, गीता जी पढ़ती हैं, जितना हो सकता है जाप करती हैं, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? हम अपने आप से पूछें, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, हमारी तो प्रोग्रेस रिपोर्ट, हमारे प्रोग्रेस में उन्नति करना, हमारी उन्नति करने की या विकास करने की भी रिपोर्ट होनी चाहिए ना। हमारी रिपोर्ट क्या है? हमारी अपनी अगर हम देखें, गोता मारे, संसार का चिंतन छूट जाए, तब हम समझिए कि मेरी प्रोग्रेस हो गई बेटे, तब हम कहें कि मैं अग्रसर हो गया। अच्छा, अगर संसार का चिंतन नहीं छूटता मेरी देवी, मैं डर के जरूर कहूंगा कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरे स्वामी जी और तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, फिर इंसान क्या बनाता है? कोलू का बैल। जैसे कोलू का बैल एक ही जगह चक्कर काटता रहता है, आगे नहीं निकलता, इस तरह आप आगे नहीं निकलेंगे, एक ही जगह रोटेशन में रह जाएंगे। मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मैं सुमुख दोष होकर जाना इस जहान से, प्रचारक हूं, भगवान के चरणों का प्यारा हूं, और गीता का जबरदस्त अपने प्यार से भरा हुआ अनुयायी। जितना प्यार मुझे भगवान ने अपनी वाणी के प्रति दिया है, अपना पूरा प्यार जमाए हुए गीता जी में, तो उनका प्रचारक हूं, उनका लाडला हूं। इसी आधार पे कह रहा हूं, हम तब भी महाराज जी की नजरों में प्यार पाएंगे, संसार का चिंतन छूट जाए। क्यों? बुद्धि समझा दे मन को, ये चीजें आने जाने वाली है, अनित्यम असुखम। तब समझिए कि मैंने ठोस लाभ संसार सत्संग से या गीता जी से ले लिया, इसका चिंतन छूट जाए। याद रखना देवी, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, संसार का चिंतन आपके चलते फिरते उठते बैठते ना, जब आप अकेले बैठी होती हैं, जब आप कपड़े धो रही होती हैं, जब आप बाथरूम में स्नान कर रही होती हैं, या जब आप अकेले कहीं भी बैठे, चिंतन कहां है? ये महापुरुष बता गया, आपका चिंतन कहां है? जब आप अकेले हो, ना बच्चों की मां आपके पास हो, और ना कोई दोस्त बैठा हुआ, और ना बेटी बैठी हो, आप ऑल अलोन, आप तन्हाइयों में बैठे हुए हो। तन्हाई, लोनलीनेस, सॉलिट्यूड में आप बैठेंगे, बिल्कुल एकांत में बैठेंगे, लोकांत में नहीं, एकांत में। देखो मन कहां जा रहा है? वाह! अगर उस वक्त मन में चिंतन भगवान का हो रहा है, मैं कहूंगा देवी, अपना हाथ लंबा करके अपनी पीठ के ऊपर शाबाश दे दो उसको। शाबाश 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 मेरे बनवा, शाबाश। अगर एकांत में चिंतन भगवान का होता, सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं, एकांत में बैठे हुए अगर आपका चिंतन खामखा भगवान का हो रहा है, मेरे प्रभु अंदर ही अंदर बड़े खुश हो रहे होंगे। अपने हाथों से अपने करो भगवान का, अपने शाबाश दो। रामकृष्ण परमहंस तो और आगे निकल गए, वो बिल्कुल ही नहीं भूलते थे अपने देवी वाणी को, उन्हीं के पुजारी थे, तो उन्होंने अपनी आरती आप उतारी है कि मां तेरी आरती में बाद में आके उतारूंगा, पहले मैं अपनी उतार लूं। क्यों? तू तो अंदर मेरे हंस रही है, तूने तो मुझे शक्ति दी है, हर समय तेरा चिंतन होता है, तो पहले मैं अपनी आरती उतार लूं कि ये शरीर आरती उतारने योग्य गए जो हर समय तेरा चिंतन करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये आपने देखना मेरी देवी, ये नहीं कि आपने अपनी आरती उतारनी, मैं तो उनकी एक श्रद्धा बता रहा हूं, उनका विश्वास बतला रहा हूं। आप अपने आप को देखते रहिएगा, अब मन को समझाइए, मैं इसका क्या चिंतन करूं? क्या जन्मने और मरने वाला है, उत्पत्ति विनाशशील, जो उत्पत्ति पैदा होने वाला और विनाशशील नाश हो जाने वाला। व्हाई टू थिंक ओवर दैट? मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? ऐसे हमने मन को समझाया है, बिल्कुल समझ गए कि जो चीज जाने वाली है, थोड़ी देर नजर आती है, उसके बारे में चिंतन करो। और जो इस बात को नहीं समझते इतने दुखी होते हैं। मैंने अभी अभी कहा, 2 प्रकार के भक्त होते हैं, जहान के भगत, भगवान के भगत। जहान के भगत बड़े दुखी हो, वर्णन ही नहीं हो सकता मेरी चमड़े की छोटी सी जबान से, बड़े दुख। हाँ, परमात्मा ने भी कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। जो बिल्कुल ही भगवान जहान के भगत है, बिल्कुल, अर्थात कंचन के, कामनी के, कीर्ति के, लेने के, देने के, राग के, द्वेष के। देवी जहान का हाल देख लो, आपकी आंखों के सामने है, बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत
बहुत ही दुखी, पता नहीं ये किस तरह अपने दिन और रात बिताया करते हैं, किस तरह इनके गुजर रहे हैं, जो बिल्कुल जहान के भगत है, बहुत दुखी। और जो भगवान के भगत है, आहा हा हा, कितनी नाचती गाती प्रसन्न होती है, गदगद होती है, कितने, क्योंकि उनको असल का पता लग गया है, ये इल्मों का इल्म और राजों का राज, जो समझे इसे साहिब होश, उनकी बुद्धि का विकास हो चुका है, बुद्धि का विकास, और अपना लोक परलोक के सारे फर्ज पूरे करके जाए, अधूरे करके नहीं जाएंगे। ये 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक जबानी याद कर लें, और मेरी कसम दिन में एक बार तो ये श्लोक बोल लिया करो कि इस अवस्था में मैं जा रही हूं, जब भगवान मेरे पर इतनी कृपा कर रहे हैं, सिखाया तुझे भारत आए पाकबाज, ये इल्मों का इल्म, गीता क्या गई, इल्मों का, और क्या गए, राजों का राज, जो समझे इसे साहिब होश हो, फराइज से अपने सुमुख दो, समुद्र मैंने कृत्य कृत्य सारे अपने फर्ज पूरे करके वो चोला छोड़ती है, सारे अपने कर्तव्य पूरा करके वो इसको पुरानी कमीज की तरह छोड़ के जाएगा, या सांप जैसे किंचल अपनी पुरानी छोड़ देता है। किंचल समझती है ऊपर चमड़ी, सांप हर साल अपनी ऊपर की चमड़ी छोड़ देता है, नीचे नई आ जाती है। इस तरह रब दे प्यारे अपने सारे फर्ज पूरे करके शरीर को किंचल की तरह छोड़ देते हैं। भाई किंचल की तरह छोड़ जाते, बहुत अच्छे, फराइज से अपने सुमुख दोष मैंने बिल्कुल पूरे करके गए, सब फर्ज भगवान करे, हम सब जो इतनी श्रद्धा दिखाती है अपने सारे कर्तव्य करके जाए, बड़े शौक से कर्तव्य बनाए गए, पूरे करके जाए। ये आप कर सकती हैं, जहान के तहत तो रोते आए रोते रहे, आखिर में तलियां मलते गए, बहुत दुखी होती है। रब दे प्यारे, रब दे पे गीता के प्यारे भी, ये देखिए जरा, जिसने गीता सुनी, जिसने गीता समझी, और जिसने अपने भगवान का समय के दीदार किया, उनके उद्गार क्या होती हैं, उनके अंदर के वो तो उधर तो वो है ना, वो तो गम बेहिसाब, और इनके उद्गार क्या आ गए, क्या कमाल के उद्गार। 5,500 वर्ष गुजर गए गीता को अवतार लिए, गीता को प्रकट हुए, और भी गुजर जाएंगे, लेकिन इस भाव में क्या बासीपना आ जाएगा, ये तरोताजगी हमेशा बनी रहेगी। क्या कितनी तरोताजगी, कितना झूम रहा है मन, और एक एक रोम कितना झूम रहा है इन शब्दों में, गीता सुनने के बाद, गीता समझने के बाद। क्या हरि की हुई दीद मुझको नसीब, मेरे सामने गए वो सूरत अजीब, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार। कितनी रौनक है मेरी देवियों, कितनी प्यार उछाले मार रहा है, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। कितनी खुशी। और जहान के जो भगत है उनका भी कुछ बोलूं, बाबा जरूर बोल। इसी तरह बुद्धि का विकास होता है, इसी तरह हमारा मन होली एंड सोली भगवान की ओर उठता, तभी उनका परिणाम क्या होता है, भगवान के प्यारों का परिणाम मैंने दिखाया, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद, दिल मेरा झूमता है, आप पे से बार होता है, बड़ी मैं खुश होती हूं, खुशी सब आती नहीं अंदर ये। और वो लॉन्ग जंप लेके कहती है, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा। ये मुझे ऐसे लगता है जैसे अर्जुन झुक के भगवान के तलुओं के चूम करके कह रहा है, पैर के तलुए निचला हिस्सा, पैर के तलुए बेटे निचला, इन निचलों को चूम के कह रहा है, बजा लाऊंगा। ये वही अर्जुन जी जो कह रहा था, क्या कहते, मैं गोविंद लड़ता अपना जे तीर्थ, अपना जे आपका गंडी धनुष, क्यों फेंक दिया। और अब इतना प्रसन्न है कि पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, कितनी कृष्य वचनम, तब इन 3 शब्दों में कितनी ताकत है। कृष्य अब तो करूंगा, कृष्य वचनम, आपके वचन, तब मैंने आपके वचनों को अब मैं अपनाने जा रहा हूं। लो जरा, जिन्होंने जो जहान के भगत है और कंचन कामनी कीर्ति में उन्होंने जिंदगी काटी है और बड़े धोखे खाए, हाय हाय हाय, तंग से धोखा खाया, औरत से भी तंग हुए, औरत आदमी से बड़ी तंग हुई, फिर आ गया औलाद, अपनी औलाद से तंग हुए। क्योंकि जब इंसान, हमारा भारत के शास्त्र पुकार के कहता है
जब नर नारी का मिलाप आपस में केवल विषय विकारों के लिए होता है, औलाद चंडाल होती है, औलाद अच्छी नहीं होती, औलाद कामी क्रोधी लोभी होती है। ये तीन अवगुण होंगे अगर हम शादी करते हैं केवल विलासता के लिए, तो कामी होगी, क्रोधी होगी, लोभी होगी। और भगवान ने इनको तीनों को 16वें अध्याय के आखिर में चलो नरक के द्वार का है। क्षमा, शावत, गुस्सा जिनके है नाम, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी। ये हमारे सरकार कह रही है। एक आग्रह न मेरी देवियों, मैं ये राज की बातें आपको समझा के अपना कर्तव्य पूरा समझो, अपनी छाती को ठंडा पाओ। मैं बड़ा गर्व होके आता हूं, बड़ी श्रद्धा लेके आता हूं। ये शायद मेरे लिए भगवान ने 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक कहा है, यकीन से जो रखते गए, तो मैं अपनी छाती बड़ी गर्म लेके आता हूं, ठंडी लेके जाता हूं, गर्म लेके आता हूं। मैं ये समझता हूं कि मैंने कर्तव्य अपना पूरा किया, जहां तक प्रभु ने मुझे शक्ति दी मैंने कर दिया। अब जहान वाले कितने दुखी होते हैं, कितने दुखी, औरत से वो दुखी, आदमी औरत से दुखी, औरत आदमी से दुखी, आगे फिर बच्चे इस आधार पर पैदा हुए, कामी क्रोधी लालची, तीनों अवगुण होंगे। अगर आप भगवान के नाते, जहां भगवान के नाते सुलभ को मिलता है, विलासता के नाते से, लाड़ प्यार के नाते से मिलते हैं, तो बच्चे भी ऐसे मिलेंगे। गुरु जिना दे टपने ते चेले जान छड़प। अगर गुरु लालची होंगे तो बच्चे उससे ज्यादा, अगर मां बाप कामी क्रोधी होंगे तो बच्चे उससे 10 गुना ज्यादा। अगर बच्चे मां बाप ने अगर 4 का पहाड़ा पढ़ा है तो लानत मुझे देना अगर बच्चे 16 तक पहाड़ा ना पढ़ जाए। मां बाप अगर 4 का पहाड़ा पढ़ तो और आगे बढ़ेंगे, वो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 एकम 16, 1 16, 16 16 दूरे 32, 16 3 48, 16 आगे बढ़ते जाएंगे, यानी उनसे बहुत ज्यादा होंगे। अगर गुरु अनुभवी नहीं होंगे तो आगे जो चेले उनको मिलेंगे, उनके नाक में दम निकालने वाले मिलेंगे। अगर उनकी वृत्ति भगवान में नहीं लगी हुई तो चेले भी ऐसे मिलेंगे। इट्स बट नेचुरल। तो आगे वो अच्छी नहीं होते। तो जहान के प्यारों के उद्गार क्या होते हैं, इनका परिणाम क्या होता है? इधर तो मैं परिणाम दिखाया, जो भगवान के प्यारे कितने गदगद, कितने खुश, कितने प्रसन्न। और जहान के प्यारे क्या होती हैं, वो खोल दो उनके उद्गार आपको कईयों से मिले हो, आपके पिछली जिंदगी इस तरह कटी, आपका अपना अनुभव भी है, और कईयों से मिले हो तो आपको रब के प्यारे थोड़े मिले होंगे। जैसे आपका उन दिनों सतार था मन का, ऐसे ही आपको रिश्तेदार मिले हो, स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह ही उनको मित्र यार दोस्त मिला करते हैं। ये बात सच्चाई की है। जैसे को तैसा, पंजी को पंजी, ते पैसे को पैसा, पैसे के संग पैसा जाएगा, पंजी के संग जैसे को तैसा। जैसे हम है, जैसे अब जैसे आपका स्तर हो रहा है, पुराने यार दोस्त आपसे परे हटते, ये कुछ और प्रकार है, ये तो कुछ और दी और हो गई, नहीं नक भी सकेड़ेगी या जात भी मारेगी, ये तो कुछ और होगी, यानी साढ़े जोगी नहीं रही। बिल्कुल ठीक है, रब करे ऐसा ही हो, तुसी साढ़े जोगे नहीं तो हम आपके जोगे नहीं। अब वो नफरत करेंगे आपसे, नफरत चंगा है, भगवान खुश होते हैं कि अब ये इनके योग आएंगे, गंदी मंदी बातें लेके संग दोष हो जाएगा, अच्छा है दूर हो जाए। वरना हर दुनियादार, दुनिया के भगत के शब्द कहूं, हर दुनिया के भगत के आखिर में तजर्बा, आखिर में अनुभव, हंस के जाते हैं, रोते रहती हैं। और अगर उनका तजर्बा हो, अनुभव उनसे पूछो तो कितना दर्द भरा अनुभव बताएंगे। सारी जिंदगी हमने खराब कर डाली इसी कंचन के लिए, कामने के लिए, कीर्ति के लिए। फिर शेर होकर नहीं जाते, राज के जाते नहीं, बहुत धन कमाया, अभी भी हवस थी, बहुत लाड पार आज से किया, लेकिन आपसे तंग नहीं आए, और ना औरत तंग आती आदमी से। इज्जत भी बहुत पाई, लेकिन फिर भी और मरने के दिन जाते, चला जाता नहीं। फिर भी मैं देख के हैरान हो गया जब वो आशीर्वाद लेने आया कि बाबा आप आशीर्वाद दीजिए। क्यों, क्या बात? मैं अब वोटिंग के लिए खड़ा होना चाहता हूं, और चला जाता नहीं है। मेरे पास शायद 10 मिनट बैठे होंगे तो 10 बार खांसी की होगी, बार गंद निकाला होगा अंदर का। हालत ये हो जाती है। पिलियां देखने योग थी कि पिलियां बेचारी जवाब दे चुकी है। इतना शरीर बूढ़ा हो चुका है, लेकिन मन जवान है। शरीर बूढ़ा और मन जवान। वाह, कितनी भारी गलती, कितनी भारी नादानी, इंसान की कितनी नादानी होती है। आपके तो अहोभाग्य है। कालू
जो दुनिया के भगत बन के मोए और मरने से पहले कुछ कह के गए, अपना तजर्बा बता के गए हैं। हाँ, वो अपना तजर्बा बता के गए। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, जो आपके दादे ने नहीं सुनी होगी ना आपके पढ़ी होगी। क्या कमाल के उनके उद्गार, इसी तो हमारे वैराग बढ़ जाती है। हम उनके अनुभव का लाभ उठाते हैं अच्छी तरह, मेरे जैसे और आप जैसे। क्या कहते हैं दुनिया वाले, अपनी अनमोल आयु बर्बाद करके कंचन के लिए काम नहीं की, जहर जमीन और मनमानियां करके उनके यही उद्गार होते हैं। आज से काफी वर्ष पहले ये एक रिकॉर्ड चलता था यहां, फिर गवर्नमेंट ने इस रिकॉर्ड का बैन कर दिया। ये रिकॉर्ड बैन हो चुका है। कहीं पढ़ा हो तो वो आपके पास तो हो ही नहीं सकता। ये रिकॉर्ड बैन हो गया। क्या मतलब बैन होता है बाबा? ये रिकॉर्ड तुम बजा नहीं सकते। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था बड़ा भारी जुर्माना होगा, और हमारा गुरु है ये रिकॉर्ड। मूर्ख गवर्नमेंट ने ये रिकॉर्ड बैन किया, एक और भी जीता, जो वैराग भड़का दुनिया की असलियत जो सामने ला देता था। क्या रिकॉर्ड बैन था, मैं उसके भाव बताऊं। दुनिया वालों का है तजर्बा, सुनिए जरा उनका दर्द भरा तजर्बा। जी करदा है, दिल करदा है, सड़ गया ना उसका मन तजर्बा ले ले के, दुख ठोकरे खा खा के। जी करदा है इस दुनिया नू मैं हंस के ठोकर मार देवा, जी करदा है। दुनिया के भगत के उद्गार, जिसने सारी जिंदगी दुनिया पे लट्टू होके काटी। सुनो मेरी देवियों, जी करदा है मैं दुनिया नू हंस के ठोकर मार देवा, जी करदा है। ए लुट्टन खान दी मंडी है, एक दूसरे को लुट्टी जा रही। लुट्टर खान की मंडी, ये लुट्टी जा रही। कोई किसी की जवानी को लुट रहा है, धन को लुट रहा है, इज्जत को लुट रहा है। कोई आपको लूटी जा रहा है, आपकी इज्जत को लूटी जा रहा है, आपकी सेहत को लुट रहा है। चारों ओर देखिए इधर लुट्टर खान की मंडी लुटी जा रही है। झूठ मकर मकर बोल के लोगों के धन लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट प्रजा को लुट रही है, प्रजा गवर्नमेंट को डबल डबल ट्रिपल तीन तीन बार वो बनाती है अपने खाते। ए लुट्टन खान दी मंडी है, मैं लाए चुआती साड़ देवा, जी करदा है। दिल करता है कि चुआती, आप समझते हैं चुआती, जलती हुई लकड़ी को बोलते हैं चुआती, जिसका अगला सिरा जल रहा हो, हाथ में चुआती ले ला, इस दुनिया नू अग ला छोड़ा। और मैंने कहा वास्ता रब दा जे अगे ना गीत सुनाओ, वो ना कुछ वस रही है तो वसनी को नहीं दुनिया। जी करदा है मैं दुनिया नू हंस के ठोकर मार देवा, जी करदा है इस दुनिया नू मैं हंस के ठोकर मार देवा, जी करदा। ए लुट्टन खान दी मंडी है, ए लुट्टन खान दी मंडी है, मैं लाए चुआती साड़ देवा, जी करदा है। और जो मेरे भगवान पे लट्टू रहा है उसके उद्गार देखिए। उसे याद करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता हूं मैं। कितना गदगद है, कितना प्रसन्न है। और फिर नियम ही कितना सुंदर बनाया। जहां है कृष्ण मेहरबा कामरानियां शादमानियां खुश इंसानियां, वही लक्ष्मी है, वही नीति है, वही विजय है, वही पदार्थ वैभव और ऐश्वर्य है। हाँ, कहां? जहां है कृष्ण मेहरबा। ये नियम है मेरी बेटी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।